तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर या ऐसी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो बहुत से लोग जो अपने मुल्क से आ रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो, तो वो अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इन सम केसेस जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, बट द ग्राउंड रियलिटीज आर नेगेटिवली अपोजिट टू देयर एक्सपेक्टेशंस, and in some cases their expectations are negative but the ground realities are actually positively opposite to their expectations. But in both cases उनको शॉक लगता है जब वो ग्राउंड रियलिटीज को बिल्कुल अपोजिट पाते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस से। अब ऐसा क्यों होता है कि एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं और ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, ना बहुत ज़्यादा लोगों से आपको इसके बारे में सुनने को मिलता है। इवन दो बिफोर कमिंग टू जर्मनी, जब लोग सर्च करते हैं जर्मनी के बारे में ऑन इंटरनेट ड्यूरिंग देयर रिसर्च, वहाँ भी उनको ये इंफॉर्मेशन ज़्यादातर नहीं मिलती। अब बेहतर यह है कि अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो ये ग्राउंड रियलिटीज आपको पहले से पता हो ताकि आपको शॉक ना लगे। दैट्स व्हाई आई थॉट कि इस तरह की ग्राउंड रियलिटीज की एक लिस्ट बनाई जाए जिसके बारे में लोगों को ज़्यादातर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, उसमें सबसे पहली जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होती, इंक्लूडिंग मी। इवन जब मैं आ रहा था जर्मनी तो मुझे भी ये ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं पता था। इवन दो कि बहुत से लोग जब यहाँ पर रह भी रहे होते हैं तब भी उनको ये ग्राउंड रियलिटी रियलाइज नहीं होती। और वो ग्राउंड रियलिटी है कि द मोमेंट योर प्लेन डिपार्ट्स फ्रॉम योर कंट्री, दिस इज द मोमेंट दैट फ्रॉम दिस मोमेंट यू विल नेवर एवर बी होम एवर अगेन कंप्लीटली। व्हाट डज इट मीन? कि जब आपने पाकिस्तान छोड़ा सो यू थिंक ओके, जब मैं जर्मनी चला जाऊंगा तो अब ये मेरा घर होगा। नहीं, क्योंकि घर वो होता है जहां आपकी फैमिली होती है और फैमिली आपकी पाकिस्तान में होती है। तो जब आप इवन जर्मनी आकर सेटल भी हो जाते हो, स्टिल यू आर नॉट होम कंप्लीटली अनलेस एंड अनटिल हाँ आपके पेरेंट्स भी यहाँ आ जाएं, सिबलिंग्स भी यहाँ आ जाएं, स्पाउस सब यहाँ पर आ जाएं, फिर दूसरी बात है। अदरवाइज जब तक ऐसा नहीं है तो इन जर्मनी यू आर नॉट होम कंप्लीटली। बहुत से लोग शायद ये सोच रहे हो कि ठीक है भाई, जब पाकिस्तान चले जाएंगे तब तो हम कंप्लीटली होम होंगे। नो, नेवर। क्योंकि जब पाकिस्तान भी आप जाते हो तो आप टेम्परेरीली जाते हो, 1 महीने 2 महीने के लिए जाते हो। और जो लोग जाते हैं लेट्स से इंक्लूडिंग मी, जिनको ये एक्सपीरियंस है वो मेरी बात से एग्री करेंगे। जैसे जब मैं भी जाता हूँ, चाहे 1 महीने के लिए जाऊँ, 2 महीने के लिए जाऊँ, 4 महीने के लिए भी जाऊँ, तो एक वक्त आता है जब वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि यार अब इतने दिन रह गए हैं जाने में। और विद ईच पासिंग डे यू आर काउंटिंग द डेज के अब मेरे पास इतने दिन बचे हैं, अब मेरे पास इतने दिन बचे हैं, अब मेरे पास इतने दिन बचे। तो इवन दो कि आप पाकिस्तान जब जाते भी हो अपनी फैमिली के पास, स्टिल यू नो कि यू आर टेम्परेरीली हियर एंड देन यू हैव टू गो बैक टू जर्मनी वेयर यू हैव नो फैमिली ओवर देयर। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि द मोमेंट यू लीव योर कंट्री फॉर अदर कंट्री, फ्रॉम दैट मोमेंट जस्ट रियलाइज दैट यू आर नेवर एवर गोइंग टू बी होम एवर अगेन कंप्लीटली। अब जो सेकेंड ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि यू आर गोइंग टू बी अलोन हियर। कैसे? जब आप पाकिस्तान में होते हो तो लेट्स से आप डिप्रेस हो, आप अपसेट हो, आप फ्रस्ट्रेट हो, आप गुस्से में हो या आप इरिटेटेड हो, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन कि आप सिबलिंग्स के पास जाके बैठ जाओ, आप पेरेंट्स के पास जाके बैठ जाओ। कुछ नहीं है तो जॉइंट फैमिली होती है, बच्चे होते हैं उन फैमिलीज के अंदर, तो आप बच्चों के साथ खेल रहे हो तो आपका माइंड कुछ टाइम के लिए ही सही उस प्रॉब्लम से डाइवर्ट हो जाता है। अब वो फ्रस्ट्रेशन की जो कंटिन्यूटी होती है वो स्टॉप हो जाती है या वो डिसकंटिन्यू हो जाती है थोड़े टाइम के लिए और आपका जहन फिर से फ्रेश हो जाता है। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, सो यू आर गोइंग टू बी अलोन। ऑब्वियसली जब यहाँ पर आप आओगे तो आपके दोस्त बनेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आपके दोस्त नहीं बनेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद मी कि जो फैमिली की बात होती है वो दोस्तों की बात नहीं होती। और जो उन दोस्तों की बात होती है जो आपके स्कूल के ज़माने में बने होते हैं, कॉलेज के ज़माने में या यूनिवर्सिटी के ज़माने में बने होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो वो बात नहीं आती।
तो ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता, और वो जब यहाँ पर आके इस ग्राउंड रियलिटी को फेस करते हैं तो उनको शॉक लगता है कि यार यहाँ तो कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी जो दोस्त बनेंगे ना वो भी आएंगे, आपकी हेल्प के लिए आएंगे। आप डिप्रेशन में हो या आपको कोई प्रॉब्लम है तो अब वो आएंगे आपको सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई जो है अपने एम्बिशंस में लगा हुआ है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई भी इतना ज्यादा आपके साथ कोऑपरेट या सपोर्ट या हेल्प नहीं कर सकेगा जितनी आपकी फैमिली या आपके पेरेंट्स लेट से या आपके सिबलिंग्स या आपका स्पाउस आपकी हेल्प कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है। सो दैट इज अनदर रियलिटी विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर कमिंग टू जर्मनी। अच्छा, तीसरी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि बहुत से लोग जो एक्सपेक्टेशंस इनकी होती हैं कि यार बस बाहर चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, सब चंगा है, सब ठीक है, सब सेट है, लाइफ सेट हो जाएगी, बिल्कुल मतलब पैसे बरसने लगेंगे, अमीर हो जाओगे और सब आसान है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आके आपको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। वहाँ पर तो फैमिली साथ होती है, किसी से शेयर कर लिया, कभी अब्बू ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अम्मी ने कर दी, बड़े भाई ने कर दी। यहाँ पर आप अकेले हो, और चलो वहाँ पे अगर कोई सॉल्व ना भी करे तो एटलीस्ट शेयर करने से भी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है। यहाँ पर वो भी नहीं है क्योंकि आप अकेले हो। सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, और ये आपको जहन में रखना है कि यहाँ पे आके सब कुछ आसान नहीं होगा। यहाँ पर ही आकर तो असल स्ट्रगल आपकी स्टार्ट होती है। तो सब कुछ आसान नहीं होता, एंड यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। इवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस के जब आप पे कोई परेशानी आती है ना, सो यू कांट इवन शेयर इट विद योर फैमिली, क्योंकि आपको लगता है यार दे आर थाउजेंड्स माइल्स अवे, मैं उनसे शेयर भी कर दूं तो वो कुछ कर तो सकते नहीं है, और उल्टा मैं उनको परेशान करूंगा। तो इससे बेहतर है कि यार उनको बताओ ही ना, क्योंकि वो जब कुछ कर ही नहीं सकते तो उनको परेशान करने से क्या फायदा है। तो कहाँ जब आप पाकिस्तान में होते थे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे या आप उनसे शेयर कर लेते थे। यहाँ पर आपके पास उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाना तो बहुत दूर की बात, उनसे आप शेयर भी नहीं कर सकते। सो दैट इज द रीजन वाई यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड कीप इन माइंड के यहाँ पर आके सब कुछ आसान नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है कि यहाँ पर जो कल्चर है ना वो है अपना काम खुद करो, अपना खाना खुद बनाओ या अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपने कपड़े खुद धो लो, अपनी चाय खुद गर्म कर लो, अपना बिस्तर खुद झाड़ लो या खुद साफ कर लो। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। इवन के अगर आप फर्नीचर भी ऑर्डर करते हो ना, चाहे वो बड़े से बड़ा फर्नीचर हो, उसको असेंबल करना आपका काम है। पाकिस्तान में तो ये होता है ना यार, 1000, 1200, 1500 या 2000 में कोई आपने कारीगर बुला लिया और वो आपका पूरा फर्नीचर असेंबल कर देगा, या 3000 ले ले, 4000 ले ले, यार इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ यूरोस लग जाएंगे अगर आप किसी को कोई भी फर्नीचर असेंबल कराने के लिए बुलाओगे। चाहे आपने नल फिट करना हो, चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करना हो, इवन के बल्ब या लाइट या कुछ भी, वो आपने खुद करना है। इवन के हमने अपने दोस्तों के साथ मिलके पूरे किचन फिट करवाएं, किचन की कैबिनेट्स हो गई। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। यहाँ पर वो कल्चर भी नहीं है कि आप मेड रख लो, घर पे मुलाजिम रख लो, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे यहाँ पे मिनिमम वेजेस का भी सिस्टम है कि मिनिमम वेज होती है, उससे कम वेज पर कोई काम नहीं कर सकता, ना आप किसी एम्प्लॉय को रख सकते हो। अब मिनिमम वेज ही अगर 10-11 यूरो है, तो लेट्स से अगर आप घर में कोई मेड रखते हो, आपने उसको मिनिमम वेज तो देनी ही देनी है। और अगर आप खुद मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो तो आप कैसे अफोर्ड कर सकोगे एक मेड को घर में। इतनी दफा यहाँ पर ऐसा होता है कि आप थक कर चूर हो रहे होते हो, टूट रहे होते हो आप, लेकिन एट द सेम टाइम आपको भूख भी लग रही होती है। और उस वक्त जो दुविधा होती है ना, वो दुविधा ये होती है कि यार मैं आराम करूं या मैं खाना बनाऊं, क्योंकि थक कर टूट रहा हूं और नींद भी आ रही है, लेकिन भूख लग रही है तो सो नहीं सकता, और थका हुआ हूं तो खाना नहीं बना सकता। अब आप इमेजिन करें ये जो कंफ्यूजन होती है ना। ग्रोसरी खुद करनी पड़ती है, घर का सारा काम खुद करना पड़ता है, सफाई खुद करनी पड़ती है, चाहे वो बर्तन धोने हो, चाहे वो कपड़े धोने हो, चाहे खाना बनाना हो, खाने के लिए आपको ग्रोसरी करनी होती है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है ग्रोसरी में इतना टाइम लग जाता है कि जब आप वापस आते हो ना घर पे, तो आपको खाना बनाने के लिए आपकी हिम्मत नहीं हो रही होती। ये सारी चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है। अच्छा, इसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे आके वो सीन नहीं होता
जो पाकिस्तान में होता है ना कि दोस्तों के साथ बैठ गए यार 5-5 घंटे 6-6 घंटे, लेकिन यहाँ पे आके अगर 1-2 घंटे भी आपको मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। और वो क्यों नहीं मिलते? वो इसीलिए नहीं मिलते जब ये सारी चीजें आपने खुद करनी है, जैसे घर की सफाई हो गई, लॉन्ड्री हो गई, बर्तन हो गए, खाना बनाना, खाने के लिए सामान लाना, उसके साथ आपने जॉब करनी है अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, और उसके साथ फिर आपने पढ़ाई भी मैनेज करनी है। तो इतने सारे काम एक इतनी सी जान कैसे पूरी करेगी? तो ये बात आपने फिर जहन में रखनी है कि यहाँ पर आकर आपको टाइम नहीं मिलना, तो मेक श्योर कि आपको टाइम मैनेज करना आता हो। जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि यू मस्ट मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो टोटली क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। यहाँ पर आप महंगे से महंगा फूड, महंगे से महंगी घड़ी, इवन के गाड़ियां तक आप जब स्टूडेंट भी हो तब भी आप महंगी से महंगी गाड़ियां तक खरीद सकते हो, क्योंकि सब कुछ क्रेडिट बेस्ड है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन खरीदना और अफोर्ड करना। दोनों सेम नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आप खरीद तो सकते हो लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द डिफरेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज। इवन दो इट्स अ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, वो बाद में इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करने होते हैं, लेकिन पे तो आप ही ने करने होते हैं। तो उसमें यू हैव टू बी वेरी मेच्योर, वेरी सेंसिबल, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस। एक और चीज जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर जो है वो टैक्सेस बहुत हाई होते हैं। लेट्स से आपकी जो सैलरीज होती हैं, एटलीस्ट आई थिंक if I'm not wrong, 30 to 35%, and even some cases 40% of your salaries are going into taxes. अब वो अलग बात है कि जो टैक्सेस आप पे कर रहे होते हो वो आपको वापस मिल रहे हैं, उससे डबल बेनिफिट होके। हेल्थ केयर सिस्टम, इलाज, रोड्स यहाँ पे, सफाई यहाँ पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ, सेफ्टी, सिक्योरिटी और बहुत सी सारी चीजें आपको उन टैक्सेस के अगेंस्ट मिल रही होती हैं जो आप यहाँ पे पे कर रहे होते हो। तो स्टिल इट्स नॉट अ बैड डील। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट रियलिटी आ जाती है वो है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश हियर। डजेंट मैटर कि आप मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे थे, सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम कर रहे थे, या टीम लीड की पोस्ट पर काम कर रहे थे जब आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश किसी भी मुल्क में थे। यहाँ पर आकर आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो एज अ वर्क स्टूडेंट, इंटर्नशिप, या एंट्री लेवल जॉब, एग्जीक्यूटिव लेवल। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप क्या काम कर रहे थे मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, अगर आपकी लक अच्छी है तो मे बी पॉसिबल आप उसी लेवल पे यहाँ पर आकर जॉब स्टार्ट कर दो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश हियर। द नेक्स्ट ग्राउंड रियलिटी इज यहाँ का वेदर। जब वहां से आ रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, जब मैं यहाँ आ रहा था बहुत खुश था, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार वहां जाके वेदर एंजॉय करना है, बर्फ होगी, वो मजा आएगा खूब ना। शुरू में तो बर्फ से खेल रहे होते हैं, उनमें से निकल ही नहीं रहे होते, इतनी अच्छी लग रही होती है। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है ना, फिर इसी वेदर को आप कहते हो यार ग्रे वेदर है एंड इट इज कॉजिंग डिप्रेशन। यहाँ पे सूरज के पीछे लोग पागल होते हैं। समर आता है तो एक फेस्टिवल की तरह मना रहे होते हैं। शुरू में आपको जब आप यहाँ पर आ रहे होते हो तो आप बहुत उम्मीदें लेकर आते हो, बड़े खुश होते हो यार बर्फ मिलेगी। हम जो है गर्म मुल्क से आ रहे होते हैं जहाँ पे हमने हार्डली, खासतौर कराची वालों ने हार्डली बर्फ देखी होती है। तो जब यहाँ पर आ रहे होते हैं हमें एक्साइटमेंट होती है यार वहाँ जाके बर्फ मिलेगी और बहुत ठंडा मौसम होगा, मजा आ जाएगा, गर्मी तो होगी नहीं, क्योंकि हम हीट स्ट्रोक फेस करके आ रहे होते हैं। तो हमारे लिए तो ये एक करिश्मा होता है कि यार बड़ा मजा आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो और थोड़े दिन जब यहाँ पर रहते हो ना, फिर आपको लग पता जाता है कि यार बस हो गई, बस यार अब ये बर्फ खत्म हो, बहुत सर्दी, क्योंकि इतनी सर्दी जाती है ना यहाँ पे माइनस के अंदर, आप बेजार हो जाते हो कि यार बस करो यार, अब जो है ना थोड़ी सी कम कर दो। तो ये एक और ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, एक और जो रियलिटी है वो ये है कि हम वहां से जो फिल्मों में या गानों में, चाहे बॉलीवुड की मूवीज हों, हॉलीवुड की मूवीज हों, चाहे गाने हों, हम वहां से जो परसेप्शन लेके आते हैं ना इन वेस्टर्न कंट्रीज का, कि यार एवरी टाइम पार्टी और रोडों पे हल्ला गुल्ला, शोरो होल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हर तरफ क्लब और ये लड़कियां और ये, मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं वो परसेप्शन लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जब यहाँ पर आते हैं ना आप, तो हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज उस टाइम में, और हर चीज की एक जगह होती है, उस जगह पर हो रही होती है। सो नेवर एवर एक्सपेक्ट के आप यहाँ पर आओगे तो आपको हर वक्त पार्टी, हर जगह क्लब और हर जगह जो है हल्ला गुल्ला और बड़ी हैपनिंग लाइफ और बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा। ऐसा नहीं होता,
ठीक है, होता है, पार्टियां होती हैं, क्लब्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन अपने टाइम में और अपनी जगह पर। आप जो परसेप्शन लेकर आते हैं कि यहाँ पे आके जो है ना ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लाइटें और जो है ना फुल माहौल बना हुआ और फुल क्लबिंग, डांसिंग और बड़ा कुछ हो रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो आपको अपने जहन में रखकर आनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने पाकिस्तान में भी जॉब करी है, यहाँ भी करी है, वो यहाँ से बिल्कुल अलग है। वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। वहां पे लेट्स से अगर आप बीमार हो तो आप अगर अपने मैनेजर को कॉल करके बोलोगे ना, वो मैनेजर बोलेगा यार हाथ कट गए तो पैरों पे चल के आ जा, पैर कट गए तो घसीट के आ जा अपने आप को, और घसीट के भी नहीं आ सकता तो किसी को बोल दे कि वो तुझे लाके रख दे यहाँ ऑफिस के अंदर, लेकिन बस तू आ जा। तो ऐसा सीन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर आप कहोगे कि मैं बीमार हूं और मैं आज नहीं आ रहा, तो मजाल है वो आगे से कुछ कहना तो क्या, वो मतलब अपना बिहेवियर भी, अपने फेस एक्सप्रेशंस तक चेंज नहीं करेगा। ये आपका राइट है यहाँ पे कि आप छुट्टी ले सकते हो इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल। और अगर आप उसको कहो कि भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो आपसे मेडिकल भी नहीं मांगेगा। अगर आप मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन की अगर आप छुट्टी करते हो तो वो आपसे मेडिकल भी नहीं मांगेगा। आप किसी भी वक्त 1 से 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो विदाउट इवन गिविंग देम द प्रूफ और एविडेंस कि हाँ मैं बीमार था और मैं डॉक्टर के पास गया था। वो नहीं मांगेंगे। हाँ, अब अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी लेते हो तो ऑब्वियसली दे विल रिक्वायर द सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर। कोई आगे से कोई बात नहीं करेंगे जल्दी आ जाओ या आपने पहले भी छुट्टी की थी या आपका इतना काम पड़ा हुआ है, नहीं, कुछ नहीं कहेंगे वो आपको। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी है बहुत पॉजिटिवली ऑपोजिट है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने भी काम किया और मुझे पता है कि छुट्टी लेना, इवन आपकी जो एनुअल लीव्स बची हुई है वो लेना आपके लिए मुश्किल होता है। पाकिस्तान में लिटरली जो लोग देख रहे हैं वो मेरी बात से बिल्कुल 100% एग्री करेंगे कि ऐसा होता है कि आपकी जो एनुअल लीव्स जो अवेलेबल भी है ना, जो ड्यू भी है, आप वो भी लेने में आपको रोना धोना, किसी को मारना पड़े तो आपने मारना पड़ता है कि भाई कोई मर गया यार मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी। तो ऐसा सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपने कह दिया कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, यू जस्ट से आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई कैन नॉट कम टूडे एंड दैट्स इट। वो नहीं पूछेगा आपसे कि क्या हुआ, अच्छा पैनाडोल लेके आ जाओ, अच्छा ऑफिस में आके सो जाना, अच्छा ऑफिस में आके रेस्ट कर लेना, नहीं कहेगा सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन यहाँ पे तो अब ये कानून आने वाला है कि अगर आपने वर्क टाइम के बाद आपने एम्प्लॉय को कॉल करी तो वो भी अगेंस्ट द लॉ है। आप वर्क टाइम लेट्स से 5 बजे अगर खत्म हो गया, अब आप एम्प्लॉय को कॉल भी नहीं कर सकते। सो दिस इज अनदर रियलिटी विच इज फॉर मी इट वॉज positively opposite to my expectation, and for this I'm still very excited. So yeah, these were all the ground realities, या आप इनको expectations कह लें, जो लोग लेकर यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो ground realities होती हैं वो उनकी expectations के बिल्कुल बरअक्स होती हैं। तो अगर कुछ मैंने मिस किया हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और हाँ, ये जितनी ग्राउंड रियलिटीज या एक्सपेक्टेशंस या एक्सपीरियंसेस मैंने डिस्क्राइब किए हैं या एक्सप्लेन किए हैं वो अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस है, और किसी और का एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है और किसी और की राय मुझसे डिफर भी कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है वो सब पर ही लागू हो। बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे डिफरेंट भी हो सकती हैं और बहुत से लोगों को जो ग्राउंड रियलिटीज मिली हों वो मुझसे डिफरेंट भी हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, सब कुछ कर डालो यार। दिस इज बिलाल सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।